बेगूसराय की मटिहानी में बुधवार रात को लगभग आधे दर्जन लोगों के साथ लूटपाट और मारपीट की जाती है। और जब लोग पुलिस थाना में जाते हैं इस बात की शिकायत करने, तो उनको ये कहकर थाने से बाहर कर दिया जाता है कि ये क्षेत्र हमारा नहीं है, आप दूसरे थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाइए। उसके बाद वो लोग जमकर के वहां पर हंगामा करते हैं और इस हंगामे को देखकर वहां से गुजर रहे जनता दल यूनाइटेड के विधायक जी रुक जाते हैं। और उसके बाद जब उनको इस बारे में जानकारी मिलती है तो वो पुलिस वालों की जमकर क्लास लगा देते हैं और उन पर एफआईआर तक कर देने की धमकी देते हैं। अब पूरा माजरा क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बेगूसराय के मटिहानी में बुधवार की रात को आधा दर्जन लोगों के साथ मारपीट की जाती है, लूटपाट किया जाता है। और जब वो लोग थाने में शिकायत लेकर के पहुंचते हैं कि मटिहानी क्षेत्र में जो है कुछ युवकों के द्वारा जो लाठी और डंडा और हथियार लेकर के घुस गए हैं गांव में, उन्होंने लगभग आधा दर्जन लोगों के साथ मारपीट और लूटपाट किया है, इस बात की आप रिपोर्ट लिख लीजिए। तो पुलिस उनको ये कहते हुए थाने से बाहर कर देती है कि ये जो क्षेत्र है वो हमारा क्षेत्र नहीं है और आप दूसरे थाने में जाइए। उसके बाद वो लोग जो है जमकर के हंगामा करते हैं। देखते देखते वहां पर अचानक से भीड़ जुट जाती है और उसी बीच जनता दल यूनाइटेड के विधायक राजकुमार सिंह वहां से गुजर रहे थे। राजकुमार सिंह जब भीड़ को देखते हैं तो अपनी गाड़ी को रोकते हैं, गाड़ी से नीचे उतरते हैं और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और फिर उनको पता चलता है कि बेगूसराय के मटिहानी में लोगों के साथ लूटपाट और मारपीट हो गई है और पुलिस इस बात पर एफआईआर भी नहीं लिख रही है। उसके बाद क्या था, राजकुमार सिंह गुस्सा हो जाते हैं, सीधे थाने में घुसते हैं और थाना अध्यक्ष की क्लास लगा देते हैं। उनको कह देते हैं कि अगर आप काम नहीं कीजिएगा, आप दोषियों को नहीं पकड़िएगा और एफआईआर नहीं लिखिएगा तो हम आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे और आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करवा देंगे। और उसके बाद इतने गुस्से में आ जाते हैं नेताजी कि उनको शांत करवाने के लिए इंस्पेक्टर साहब का पसीना छूट जाता है। अब उसके बाद राजकुमार सिंह को इंस्पेक्टर साहब इस बात का आश्वासन देते हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और जल्दी ही उन लोगों को पकड़ लेंगे जिन लोगों ने लूटपाट और मारपीट किया है। अब आप समझिए कि एक तरफ पुलिस जो है आनाकानी करती है पहले एफआईआर लिखने में, और जैसे ही विधायक जी पहुंच करके अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, पुलिस तुरंत इस बात का आश्वासन देने लगती है कि हम जल्दी ही उनको पकड़ेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं किया? और क्या हर बार लोगों को की समस्याओं को दूर करने के लिए किसी विधायक जी और सांसद जी को पहुंचना पड़ेगा? मान लीजिए उस समय अगर जनता दल यूनाइटेड के विधायक जी वहां से नहीं गुजर रहे होते तो क्या वो लोग फिर से जाकर के एक बार लूट करके वापस आते, तब पुलिस लिखती? अब आप समझिए कि कैसे बिहार का कानून व्यवस्था काम कर रहा है और कैसे पुलिस जो है मामला को लिखने से इनकार कर देती है। उसके बाद लोग राजकुमार सिंह से यह भी शिकायत लगाते हैं कि पुलिस बहुत देर से पहुंचती है, 1 घंटे बाद पहुंचती है। इस पर भी राजकुमार सिंह जो है पुलिस पर बरस जाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों के थाने से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी है, मात्र 500 मीटर की दूरी है, उसके बाद भी वारदात हो जाता है, आप लोगों को भनक तक नहीं लगती है, आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। इस बात पर भी गुस्सा हो जाते हैं और राजकुमार सिंह ये तक कह देते हैं कि आप तब आए हैं जब हम पहुंच चुके हैं, आपको पहले आना चाहिए था, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं किया। आप लोग अपना रवैया नहीं सुधारिएगा तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज करवाएंगे और आप सबको जेल में डलवा देंगे। अब राजकुमार सिंह का ये रौद्र रूप जो था वहां के लोगों को खूब भा रहा था। पुलिस वालों को जब वो क्लास लगा रहे थे तब वहां की जनता जो है वो खूब गदगद थी कि विधायक जी ने हमारा काम करा दिया। और जो पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही थी वो पुलिस अब यह आश्वासन दे रही है कि हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे और उन लोगों को पकड़ लेंगे। अब आपको क्या लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक जी ने जो किया है वो कितना सही और कितना गलत है? और आपको क्या लगता है कि पुलिस के द्वारा एफआईआर न लिखने की वजह क्या हो सकती है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।